बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद लोगों की बड़ी तादाद सफर करना चाहती है। इस हवाले से लोग सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात से मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए अबशर पर तवासिल सर्विस के जरिए कार्रवाई की जो मंजूर नहीं हुई, बल्कि जवाजात के इदारे से राब्ता करने की हिदायत मौसूल हुई है। क्या करें? इस हवाले से महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात ने कहा है कि उसके मरकजी सिस्टम में शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों का मुकम्मल डेटा मौजूद होता है। गैर मुल्कियों के इकामा और पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में फीड की जाती हैं। इकामे या एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट के लिए कारामद पासपोर्ट का होना जरूरी है। पासपोर्ट की तजदीद के फौरी बाद यह लाजमी है कि नए तजदीद शुदा पासपोर्ट की मालूमात को जवाजात के सिस्टम में फीड किया जाए। नए पासपोर्ट की मालूमात जवाजात के सिस्टम में फीड करने के अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। माजी में नकल मालूमात के लिए जवाजात के दफ्तर जाना लाजमी होता था, जो काफी दुश्वार मरहला था। जवाजात के अबशर अकाउंट पर नए पासपोर्ट की जुमला मालूमात फीड करने के अमल को काफी आसान बनाया गया है। जवाजात की अबशर सर्विस में मौजूद तवासिल के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए नकल मालूमात की खिदमत हासिल की जा सकती है। नकल मालूमात की सर्विस में आमतौर पर होने वाली गलती के सबब जवाजात का सिस्टम फाइल को मुस्तरद कर देता है, जिसकी वजह से कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकती। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के मुताबिक पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में फीड करने के लिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि पुराने पासपोर्ट, नए पासपोर्ट और इकामा की PDF फाइल बनाई जाए जो 3 MB से ज्यादा ना हो। बाज़ अफराद की जानिब से आमतौर पर यह गलती होती है कि वो पासपोर्ट की कॉपी अटैच करते वक्त एक ही फाइल नहीं बनाते, बल्कि हर कॉपी की अलहदा से फाइल बनाते हैं और जैसे ही अपलोड करते हैं तो पहले वाली फाइल डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से फाइल मुकम्मल नहीं होती और सिस्टम उसे रद्द कर देता है। मामला रद्द होने पर क्या किया जाए? नकल मालूमात के लिए अबशर सिस्टम पर दी गई दरखास्त रद्द होने पर दरखास्त गुजार को चाहिए कि वो अपने करीबी जवाजात के दफ्तर से अपॉइंटमेंट हासिल करे और उसे प्रिंट कराए। पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए मखसूस फॉर्म पुर करना जरूरी है, जो जवाजात की वेबसाइट पर भी दस्तयाब होता है। फॉर्म के साथ पुराना और नया पासपोर्ट और इकामा की फोटोकॉपी के साथ अबशर पर मौसूल होने वाले एतराज का प्रिंट भी हासिल किया जाए और उसे दरखास्त फॉर्म के साथ मुंसलिक करके हासिल किए गए वक्त पर जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए और वहां मौजूद एहलकार को तमाम अशिया फराहम की जाएं। ख्याल रहे कि जवाजात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम कारकुन अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात अपने स्पॉन्सर के जरिए कराएंगे, जबकि गैर मुल्की कारकुन अपने अहल खाना या जेर कफालत अफराद के पासपोर्ट की नकल मालूमात खुद कराने के मजाज होते हैं। मुख्तलिफ शहरों में 13,500 से जायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 13,594 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा तादाद 17 फरवरी से 23 फरवरी 2022 के दरमियान की है। कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,465 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,299 गिरफ्तार शुदगान सरहद उबूर करके आए थे, जबकि 1,830 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 249 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 52% यमनी, 43% अथोपी और 5% दीगर ममालिक के तारकीन थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 7 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। जज्जान के दही इलाके में हौसी ड्रोन गिर गया। इत्तहादी अफवाज ने कहा है कि जज्जान के अलजदेन दही इलाके में हौसी ड्रोन गिरा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तहादी अफवाज ने बताया है कि वाकया हफ्ते को हुआ है। हौसी बागियों ने सऊदी अरब की सरजमीन को ड्रोन से निशाना बनाने के लिए सना एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया है। हौसी बागी सऊदी अरब की शहरी आबादी, निजी इमलाक और सरकारी तंसीबात को निशाना बनाने की मजमूम कोशिशें कर रहे हैं।
तब्बूक में फूड ट्रक को नुकसान पहुंचाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तब्बूक रीजन की पुलिस ने फूड ट्रक को तबाह करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक रीजन पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि तब्बूक रीजन में नामालूम अफराद ने एक शख्स के फूड ट्रक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के जरिए मुल्जिमान की निशानदेही की और उनके ठिकाने का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान सऊदी शहरी हैं। उनके खिलाफ FIR काट कर इन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मुकदमे का चालान अदालत भेजा जाएगा। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया था कि तब्बूक रीजन के एक तफरीही पार्क में एक शहरी के फूड को शदीद नुकसान पहुंचाया और वाक़े से फरार हो गए थे। वीडियो में मजीद दिखाया गया था कि एक नामालूम शख्स फूड ट्रक के साथ मौजूद बिजली के ट्रांसफार्मर के करीब आया, जिसने हाथ में पेट्रोल का कैन पकड़ा हुआ था। मुल्जिम ने ट्रांसफार्मर पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी और फरार हो गया। फूड ट्रक के मालिक ने अखबार 24 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वक़ुआ निस्फ शब के बाद सुबह के करीब पेश आया, जिसमें नामालूम शख्स ने फूड ट्रक के साथ मौजूद बिजली के ट्रांसफार्मर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। मुतासर शख्स का कहना था कि नजर आतिश होने वाले ट्रांसफार्मर की मालियत 34,000 रियाल थी। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने मनशियात स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने ज़बा पोर्ट के रास्ते 11,09,093 नशा आवर गोलियां स्मगल करने की 4 मुख्तलिफ कोशिशें नाकाम बना दी हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक कैप्टागोन गोलियों की बड़ी खेप ज़बा बंदरगाह के रास्ते आने वाले मुख्तलिफ किस्म के सामान में छुपाई गई थी। सऊदी कस्टम्स अथॉरिटी ने वजाहत की है कि ये नशा आवर गोलियां उस वक्त जब्त की गई हैं जब मुमलिकत आने वाले सामान की चेकिंग के लिए मखसूस कुत्तों और दीगर तरीकों से कार्रवाई अमल में लाई गई। बताया गया है कि पोर्ट के जरिए आने वाले ट्रक के मुख्तलिफ हिस्सों से 95,782 नशावर गोलियां मिली हैं, जबकि एक और कार्रवाई नाकाम बनाते हुए दूसरे ट्रक के फर्श में छुपाई गई 3,82,218 गोलियां बाजियाब की गई हैं। कस्टम्स अथॉरिटी ने मजीद बताया कि स्मगलिंग की तीसरी कोशिश में लकड़ी की मेजों की एक खेप में 51,761 गोलियां छुपाई गई थीं। स्मगलिंग की चौथी कोशिश को नाकाम बनाते हुए मजीद 5,79,632 गोलियां ट्रक के फाजिल टायरों में छुपाई गई थीं। नार्कोटेक्स कंट्रोल के जनरल डायरेक्टोरेट की जानिब से बताया गया है कि स्मगलिंग की इन कार्रवाइयों को नाकाम बनाते हुए 4 मुल्जिमान को भी हिरासत में लिया गया है। सऊदी कस्टम्स अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि मुआशरे की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमलिकत की दरामदात और बरामदात पर सख्त चेकिंग और स्मगलिंग की कोशिशों से निमटने के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। सऊदी खातून का स्कूल कैंटीन से कामयाब ताजर बनने का सफ़र। सऊदी खातून सलवा सुलेमान ने अपनी कुव्वत इरादी और अज़्म की बदौलत कामयाब ताजर बनने का ख्वाब पूरा किया है। सलवा सुलेमान ने अपने सफ़र का आगाज़ एक स्कूल की कैंटीन में मामूली मुलाजिम के काम से किया था, जहां उसकी आमदनी 500 रियाल से ज़्यादा नहीं थी। अब वो 30,000 रियाल माहाना कमा रही हैं। मलबूसात के शोरूम की मालिक हैं। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए सलवा सुलेमान ने कहा है कि सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए कारोबार के बहुत से मौके हैं। ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन मुलाजमत ही करें, वो कामयाबी के साथ तिजारत भी कर सकती हैं। सलवा ने बताया कि मैं 5 बरस कबल जज़ान रीजन के अबू उरैश कमिश्नरी में स्कूल कैंटीन में मुलाजिम थी और मामूली तनख्वाह पर काम कर रही थी। माहाना 500 रियाल से ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। इसी दौरान अबू उरैश में एक दुकान किराए पर हासिल की और मलबूसात का कारोबार शुरू किया। सऊदी खातून ने बताया कि समाजी खिदमात के इदारे ने कारोबार में मदद की। इसी दौरान इन्हें कारोबारी इदारे के ताउन से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला मिल गया और यूं रास्ते की रुकावटें दूर होती गईं। किंग सलमान का थाईलैंड के लिए कुरान पाक के 50,000 नुस्खों का तोहफा। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से थाईलैंड को मुख्तलिफ साइज और तराजिम के साथ कुरान मजीद के 50,060 नुस्खे तोहफे में दिए जाएंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक कुरान करीम के ये नुस्खे थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में सियासी और इस्लामी शख्सियात, उलमाए कराम और मुबल्लिगीन की मौजूदगी में होने वाली एक तकरीब में पेश किए जाएंगे। किंग फाहद कुरान कॉम्प्लेक्स में तैयार किए गए कुरान पाक के नुस्खे रमज़ानुल मुबारक से कबल तोहफे के तौर पर सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर पेश करेगी। यह अमल दुनिया भर के मुसलमानों तक माह मुक़द्दस से कबल कुरान पाक के नुस्खे पहुंचाने की मुमलिकत की कोशिशों का हिस्सा है।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔